हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, द्रव स्थितिकी। ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्टडी ऑफ वाटर इन स्टेडी स्टेट, स्थिर अवस्था में जल का अध्ययन करना, इसका मीनिंग होता है। हमारे पास अब है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर और सब्सटेंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्लासेस बोल सकते हैं हम उसको, कुछ भी बोल सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट हमारा है सॉलिड एंड सेकंड हमारा है फ्लूइड। और फ्लूइड को अगेन हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा लिक्विड एंड सेकंड हमारा है गैस। ठीक है। फर्स्ट देखो सॉलिड क्या होता है। द मैटर which have definite shape and definite volume is called solid. Definite shape means निश्चित आकृति and definite volume means निश्चित आयतन। For example हमारे पास है stone, coin, diamond, pencil, ice and etc. ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास। वॉल्यूम देखो, स्पेस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कितना स्पेस कवर करती है, जितना स्पेस कवर करती है उसी को हम कहेंगे उसका वॉल्यूम। ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर ब्लॉक एंड सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है। तो देखो स्क्वायर ब्लॉक हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास कोई है स्क्वायर ब्लॉक, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास है L, विड्थ हमारे पास है B एंड हाइट हमारे पास है L। ये तीनों L ही होगी। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास होगा, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक इज इक्वल टू L क्यूब। ठीक है। लेंथ हाइट विड्थ तीनों इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर है। ओके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो देखो रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या होता है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक देखो, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है। ये इसकी है लेंथ, ये है इसकी विड्थ चौड़ाई लंबाई, और ये है इसकी हाइट। तो देखो ये उसका होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास होगा L इंटू बी इंटू एच। ओके। देखो सेकंड हमारे पास है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है। देखो फ्लूइड हैव नो डिफाइनाइट शेप एंड टेक अप द फॉर्म ऑफ वेसल्स कंटेनिंग दैम। तो देखो इसका मतलब हमारे पास है फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर, ऑयल, हनी, एयर, गैस etc। ठीक है। देखो अगर हम किसी कंटेनर में अगर वाटर को फिल करते हैं, किसी कंटेनर में या किसी बाउल में अगर हम वाटर को फिल करते हैं या फिर किसी ग्लास में, तो जैसा उसका शेप है उस शेप का हमारे पास वाटर हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं अगर ऑयल डालेंगे तो वो उस शेप का हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो बाउल की शेप का हो जाएगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लूइड हैव नो डिफाइनेट शेप। उसके पास कोई डिफाइनेट शेप नहीं होता है। वो जिस हम कंटेनर में उसको डालेंगे, बाउल में डालेंगे या फिर किसी में भी डालेंगे, वो शेप का हो जाएगा। ठीक है। अब है नाउ फ्लूइड्स आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट हमारा है लिक्विड एंड सेकंड हमारा है गैसेस। फर्स्ट लिक्विड। लिक्विड हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नो डिफाइनाइट शेप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास देखो एग्जाम्पल कह रहा है कि 1 ग्लास वाटर हैव अ वॉल्यूम बट नॉट शेप। ठीक है। तो ये हमारे पास देखो 1 ग्लास
ये हमारे पास है कोई ग्लास, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 1 ग्लास वाटर हैव अ वॉल्यूम बट नॉट डिफाइनाइट शेप, ठीक है। तो इसमें अगर हम वाटर को फिल करते हैं तो देखो इसके पास ये जो है, जैसे इतना वाटर इसमें फिल किया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये पूरा इसका वॉल्यूम है बट इसके पास कोई शेप नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, उसके एग्जांपल्स है हनी, पेट्रोल, ईटीसी। सेकंड हमारे पास है गैसेस। गैसेस हैव नीदर अ डिफाइनाइट वॉल्यूम नॉर अ डिफाइनाइट शेप, मतलब ना ही इसके पास कोई डिफाइनाइट शेप होता है और ना ही डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एयर, वेपर, स्मोक, ईटीसी, ठीक है। एयर के पास ना तो हमारे पास कोई डिफाइनाइट शेप है और ना ही डिफाइनाइट वॉल्यूम। अब देखो हमारे पास आता है काइंड ऑफ फ्लूइड्स, काइंड ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। काइंड ऑफ फ्लूइड्स, तरल के प्रकार। 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, फर्स्ट है हमारा परफेक्ट फ्लूइड एंड सेकंड हमारा है विस्कस फ्लूइड, ठीक है। तो देखो अ फ्लूइड which possesses at least some viscosity is termed as real fluid, ठीक है। अब ऐसा फ्लूइड जिसके पास कुछ न कुछ विस्कोसिटी हो, तो अब हमारे पास देखो ये जो वर्ड है विस्कोसिटी, ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो विस्कस फ्लूइड में सबसे पहले मैं बताऊंगी तुम्हें कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी का मतलब है रेसिस्ट टू फ्लो, बहाव को रोकना। कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि वह बहाव को रेसिस्ट करता है, मतलब फ्लो को रोकता है, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो, मतलब वो फ्लो के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ऑयल, वाटर, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो कोई भी कंटेनर ले लिए हमने, इसमें हमारे पास ये है वाटर और ये है ऑयल। इसमें अगर हम इसको फ्लो करेंगे, ठीक है, अगर इसको हम फ्लो करते हैं तो सबसे पहले देखो जो वाटर है वो तेज़ी से बहेगा हमारा, और जो ऑयल है वो धीरे धीरे बहेगा, ठीक है। तो जो धीरे धीरे बहेगा यानी कि हमारे पास ऑयल है, अगर वो धीरे धीरे बहेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा हाई विस्कस मटेरियल, और वाटर जो है वो तेज़ी से फ्लो करता है तो इसको हम कहेंगे लो विस्कस मटेरियल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर हम पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेशर क्या होता है। देखो प्रेशर हमारे पास, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारे पास होता है प्रेशर टू द रेशियो ऑफ अप्लाइड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, ठीक है। हिंदी में हम कहेंगे एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल, नॉर्मल फोर्स को हम दाब कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स हमारे पास होता है, नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर का हमारे पास P इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। जहाँ F हमारा होता है नॉर्मल फोर्स एंड A जो होता है एरिया ऑफ सरफेस, इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारे पास पास्कल, ठीक है। अब देखो फ्लूइड प्रेशर क्या होता है हमारे पास, जैसे ये देखो मैं तुम्हें ड्रॉ करके बता देती हूँ फ्लूइड प्रेशर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास कोई बर्तन है जिसके अंदर हमने फ्लूइड को डाला है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया है कि फ्लूइड को डाला है, ये मैंने ब्लू ब्लू डॉट्स लगाए हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास इसकी है वर्टिकल साइड्स, ये दोनों हमारी वर्टिकल साइड्स हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल बेस, ये हमारे पास हो जाएगा इसका बेस, ठीक है। देखो अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो वर्टिकल साइड होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक होल करते हैं, ठीक है।
वर्टिकल साइड में एक होल करते हैं और होल करने के बाद उस होल में हम एक प्लेट को फिक्स करते हैं। ठीक है, प्लेट को हम इस प्रकार फिक्स करेंगे कि उसमें कुछ गैप ना रहे, वो एकदम सेट हो जाए, उसके अंदर एकदम फिट हो जाए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि देखो वापस रिमूव हो गया, चलो ठीक है यही बता देती हूँ मैं। फिर हम क्या करेंगे, ये देखो ये होल है, ये हमने किया है, उसके अंदर एक प्लेट को हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। ये हमने किया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो देखो अब हमारे पास क्या होता है कि ये प्लेट जो है ये हमारे पास जब तक हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था तब तक ये हमारे पास रेस्ट पोजीशन में थी, और जैसे ही हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो अब हमारे पास क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो हमारे पास होता है इक्वल टू P अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ होता है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है कि जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो तब तक रेस्ट पोजीशन में होगी जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें, तब तक वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो फ्लूइड हमने फिल किया है, इसके अंदर जो फ्लूइड हमने फिल किया है, सबको दिख रहा है ना डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड हमने फिल किया था तो इसके द्वारा जो प्लेट पर प्रेशर लगता है वो प्रेशर इस प्रेशर के एक्सटर्नल फोर्स P के इक्वल होगा। तो इस P को ही हम क्या कहेंगे, फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, समझ गए। अब हम नेक्स्ट पेज पे, अब हमारे पास आता है हाइड्रोलिक और ब्रह्मास प्रेस। इससे पहले हम कुछ हमारे पास लॉ है तो वो हम देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ प्रेशर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये बुक में दे रखा है, आप एक बार रीड कर लेना क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो यही है, हाइड्रोलिक और ब्रह्मास प्रेस। तो देखो इक्वलिटी ऑफ प्रेशर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये हमारे पास क्या होता है, द प्रेशर एट अ पॉइंट ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इन द सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, देखो इसका मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में फोर्स और प्रेशर हमारे पास सेम होगा। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आता है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड प्रेशर, यानी कि इसको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, देखो पहले तो मैं इसको रीड कर लेती हूँ, इसका जो पास्कल्स लॉ बुक में दिया हुआ है, एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर at any point of fluid at rest is transmitted equally without any change to all the other points of the fluid। देखो हम क्या करते हैं इसमें, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन ठीक है आप समझ जाओगे, इतना तो दिख ही जाएगा। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, किसी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, मतलब इसको डीप करते हैं, इसके अंदर डुबोते हैं। तब हमारे पास क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर में जो इंक्रीमेंट होता है, हर एक पॉइंट पर प्रेशर में जो इंक्रीमेंट होता है वो हमारे पास सेम होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर सेम होगा हर एक पॉइंट पर, बट जो इंक्रीमेंट होगा प्रेशर में वो सेम होगा। ठीक है, यही हमारा है पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोलिक और ब्रह्मास प्रेस। तो देखो हाइड्रोलिक और ब्रह्मास प्रेस हमारे पास क्या होता है, पहले मैं रीड कर लेती हूँ। ब्रह्मास और हाइड्रोलिक प्रेस इज मैकेनिकल डिवाइस, ये हमारे पास एक मैकेनिकल डिवाइस होती है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड प्रेशर। अभी बताया मैंने ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड प्रेशर क्या था। देखो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड प्रेशर हमारा ये होता है पास्कल्स लॉ भाई। ठीक है, पास्कल्स लॉ हमारा क्या बोलता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड प्रेशर में इमर्स करते हैं तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर में इंक्रीमेंट जो होगा वो सेम होगा। ये हमारा पास्कल्स लॉ होता है, तो वो इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ द डिवाइस टू मल्टीप्लाई फोर्स। ये क्या करता है, फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है,
देखो मैं उसको पूरा ड्रॉ करके बता देती हूँ फिगर को, ठीक है। इसमें देखो ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। देखो अब हमारे पास क्या था, इट इज द डिवाइस टू मल्टीप्लाई फोर्स, ये फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है। सेकेंड हमारे पास लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्टिकल सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज, यह दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया से मिलकर बना होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास क्या होता है, देखो ये मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरियाज, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट है कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अ ट्यूब नियर देयर बेसिस, ये दोनों एक ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लिखा हुआ है बोथ सिलेंडर्स आर फिटेड विद वाटर टाइट पिस्टन, वाटर टाइट पिस्टन मीनिंग ये होता है, देखो पिस्टन का मीनिंग सबसे पहले क्या होता है, पिस्टन का मीनिंग ये होता है पिस्टन प्रेशर को ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है, और डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है, ये हमारा पिस्टन का मतलब होता है। अब पिस्टन हमारे पास लगे हुए होते हैं, ये देखो इसको मैं थोड़ा और कर लेती हूँ, ये हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास लगे होते हैं पिस्टन, ठीक है, पिस्टन है ये हमारे पास। और देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी तो आप रीड कर लेना, ये मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि बोथ सिलेंडर्स आर फिटेड विद वाटर टाइट पिस्टन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है P and Q द स्पेस बिलो द पिस्टन्स P and Q बीइंग फिल्ड विद वाटर, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसके नीचे जो स्पेस है वो हमारा वाटर से फिल किया हुआ होता है, ठीक है, पूरा वाटर से भरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारा है लेट ए एंड बी बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेदित क्षेत्र ऑफ द पिस्टन्स पी एंड क्यू। तो ये मैंने अभी बताया तुम्हें कि ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास है कि हम क्या करते हैं, इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं F, ये हम इसमें एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें कई गुना ज़्यादा फोर्स मिलता है। देखो यही तो लिखा है स्टार्टिंग में, ब्रह्मास और hydraulic press is a mechanical device based on the principle of transmissibility of fluid pressure. It is the device to multiply force, ठीक है, ये फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है V, ठीक है। हम इधर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और यहाँ से हमें किसी चीज़ को या किसी को उठाना होता है, मतलब कोई हमारे पास वस्तु है वगैरह वगैरह, उसको हमें उठाना होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है लेट F बी अप्लाइड फोर्स टू द पोजिशन P, ठीक है, पोजिशन P मतलब पिस्टन P पे हम एक फोर्स F अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड प्रेशर इज F ऑफ A, ठीक है, इज द प्रेशर ट्रांसमिटेड टू एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड। देखो अब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें देखो हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, ठीक है, यही मेन उसका मीनिंग है। अब देखो अब हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, देखो मैं फॉर्मूला बताती हूँ, ये देखो ठीक है, ये देखो ये हमारे पास लिखा है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी of fluid pressure F upon A is the pressure transmitted to every part of the fluid। हमारे
फॉर्मूला होता है W/B इज इक्वल टू F/A। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है B, जो मैंने बताया था अभी। ठीक है, और ये हमारे पास होता है टोटल रिजल्टिंग फोर्स, ये W जो हमारा होता है टोटल रिजल्टिंग फोर्स। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो डायग्राम, ये दिख रहा है आपको अच्छे से क्लियर? ये देखो, ये हमारे पास पिस्टन लगे होते हैं P एंड Q। ठीक है, और पिस्टन देखो हमारे पास क्या है, प्रेशर को ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक लीवर लगा होता है। लीवर हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और देखो इसका फॉर्मूला होता है F डैश इंटू OB इज इक्वल टू F इंटू OA। तो हमारे पास F क्या होता है, F इज अप्लाइड फोर्स टू पिस्टन P and F dash be the applied force at 1 and B, ये देखो 1 and B of the lever movable about the fixed point O, जहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल बताऊंगी तुम्हें। फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बुक से रीड कर रही हूँ। देखो क्वेश्चन हमारा है इन ब्रह्मास प्रेस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। एग्जांपल मैं बता रही हूँ, इन ब्रह्मास प्रेस, क्वेश्चन तुम बुक से देख लेना। इन ब्रह्मास प्रेस द डायमीटर्स ऑफ द लार्जर पिस्टन। देखो मैं इसका डायग्राम फिर से बता देती हूँ, ये देखो इसमें बनाया हुआ है मैंने। क्वेश्चन हमारा है इन ब्रह्मास प्रेस द डायमीटर्स ऑफ द लार्जर पिस्टन इज 100 सेंटीमीटर। ये देखो, ये हमारे पास क्या होता है, ट्यूब होता है। मैंने क्या बताया था, ये ट्यूब होती है। ये हमारे पास थोड़ी मोटी होती है और ये हमारे पास थिन होती है, मतलब थोड़ी सी पतली होती है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये जो लार्जर ट्यूब होती है उसका उसने जो डायामीटर बोला है वो है 100 cm एंड डेट ऑफ द स्मॉलर वन इज 10 cm। मतलब जो स्मॉलर ट्यूब है उसका हमारे पास डायामीटर है वो है हमारे पास 10 cm के इक्वल। ये सब लिखा हुआ है, आप देख लेना है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। ठीक है, तो जो हम स्मॉलर पिस्टन पे जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन टू रेज अ वेट ऑफ 1000 kg वॉट एट द अदर पिस्टन। मतलब इधर जो वेट है हमारा वो है 1000 kg। ठीक है, अब मैं सब मूव कर देती हूँ। देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन बी F kg वॉट देन। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें W/B। बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास था क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इस लार्जर ट्यूब का, और ए हमारे पास था क्रॉस सेक्शनल एरिया इस स्मॉलर ट्यूब का, और जो W हमारे पास था वो था हमारे पास रिजल्टिंग फोर्स मीन देखो ये हमारे पास था रिजल्टिंग फोर्स। ठीक है, और ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स था, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, तो ये हमें गिवन है W रिजल्टिंग फोर्स हमारे पास गिवन है 1000, और B हमारे पास एज इट इज, और F/A। तो देखो B हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो देखो डायमीटर हमारे पास है 100 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। तो रेडियस क्या होगी, ऑब्वियस इसकी 50 होगी, 50 cm। तो हमारे पास ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, देखो ये जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये सर्कल है, क्योंकि ये हमारे पास जो ट्यूब्स है हमने लिए, ये सर्कल है, ये जो लिए हमने ट्यूब्स, ये हमारे पास क्या होगी, सिलेंडर है, ये हमारे पास एज ए समझो सिलेंडर है। ठीक है, तो वो सर्कल की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल का जो होता है फॉर्मूला एरिया का, तो वो हमारे पास होता है B इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हमारी जो है वो है 50, तो B इज इक्वल टू, मैंने रेडियस लिख ली है 50 का स्क्वायर। और सिमिलरली मैंने A के लिए किया है, तो A हमारा है
वो है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई इंटू, ये हमारे पास थी 10 cm। देखो ये हमारे पास थी 10 cm, ठीक है। 10 cm क्या था, डायमीटर था इसका, स्मॉलर ट्यूब का हमारे पास था डायमीटर, तो ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी 5, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया कि वेट जो हमारे पास था, रिजल्टिंग वेट, जो रिजल्टिंग फोर्स था वो हमारे पास 1000 गिवन था। और देखो नेक्स्ट इधर देखो, पी हमारे पास क्या है, पाई 50 स्क्वायर, और जो ए था हमारे पास था पाई 5 स्क्वायर, ठीक है। इधर तक आ गया समझ। फिर हमारे पास है 1000/पाई इंटू, ये हम 50 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास आएगा 2500, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, पाई से पाई, देखो ये हमारे पास हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो अगेन हमारे पास 0 से 0, ठीक है। और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो हो जाएगा, फोर्स जो होगा, जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमें मिल जाएगा 10 kg वॉट, ठीक है।